बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद। मुताला पाकिस्तान क्लास 10, जनरल साइंस क्लास 10, मैथमेटिक्स क्लास 10, बेस्ट चैनल गोवर हेल्पिंग हैंड से मैं हूँ आपकी टीचर। आज मैं आप सबसे एक इम्पोर्टेंट बात करने लगी हूँ। वीडियो को पूरी सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा। बच्चों, मैंने आप लोगों के लिए एक चीज सोची है कि जो मंथ चल रहा है वो आप जैसे आप सबको पता है कि मंथ चल रहा है जुलाई का, यानी कि हमारा जुलाई का मंथ सर पे है। ये कम जुलाई से डेट स्टार्ट हो गई है आज। और इस मंथ के अंदर अंदर आप सबके ऊपर बहुत सारा बर्डन है कि आपने अपना हाफ बुक्स का सिलेबस जो है वो कवर करना है, क्योंकि वो बच्चे जो स्कूल जा रहे हैं जिनके अगस्त के अंदर पेपर हैं, 22 अगस्त को या 23 अगस्त को गवर्नमेंट के ऐलान के अकॉर्डिंग स्कूल खुल जाएंगे और स्कूल खुलते ही जो है वो आपके पेपर स्टार्ट हो जाएंगे। इस बात का मुझे अंदाजा है। तो अगर मैं इस कंडीशन को एनालाइज करूं तो बच्चों के पास 1 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक तकरीबन 31 जो है वो मंथ का 31 दिनों का जो है वो मंथ बन रहा है। अगर हम अगस्त के अंदर भी जाएं 1 जुलाई से 22 अगस्त तक तो 31 दिनों का अगस्त का महीना होता है, क्योंकि जुलाई में 31 दिन होते हैं और कोई 20 दिन आप लगा लेंगे। 30 और 20 टोटल आपके पास मिला के मैक्सिमम से मैक्सिमम छुट्टियां निकाल के, क्योंकि लाहौर में जो है इन्हीं दिनों में जुलाई के मंथ में दादा साहब का जो है वो मेला भी आ रहा है, तो उसकी भी छुट्टियां आती हैं। लेकिन अगर आप करें ना करें घर में ही पढ़ना आपने, टोटल आपके पास 45 डेज जो है वो बनते हैं 1 जुलाई से लेके 22 अगस्त तक पढ़ने के लिए। अब अगर आपको लगता है कि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है और ये 45 दिन बहुत कम है, तो मैं आपको कुरान पाक की एक आयत सुनाना चाहती हूँ। मैं अभी एक वीडियो भी देख रही थी, स्क्रॉलिंग कर रही थी कि मैंने कुरान पाक की एक आयत पढ़ी जिसमें अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो अल्लाह ताला के नजदीक 41 दिन का पीरियड है ना, हमारे रब ताला के नजदीक वो बहुत अहम पीरियड होता है। अल्लाह ताला ने, आपने देखा होगा मुसलमानों को अगर कोई भी वजीफा करने के लिए कहा है तो वो कहा जाता है आपने 41 दिन करना है। अगर वो कोई भी काम करने ने कहा जाता है ये आपने 41 दिन अमल करना है और आपको आपकी मुराद मिल जाएगी, आपका काम हो जाएगा। तो ये इतना 41 दिन ही क्यों होता है? 30 दिन, 20 दिन या 10 दिन क्यों नहीं होता? क्योंकि 41 दिन अगर कोई इंसान लगन से कोई भी काम कर लेना, अल्लाह पाक लाजमी उसको कामयाबी अता फरमाता है। ये अल्लाह पाक का वादा है, ऐसा दीन में कहा जाता है। तो जब आपने पढ़ना है, आपने अपना फ्यूचर बनाना है, अगर आपने नियत कर ली आज से ही 1 जुलाई से ही कि मैं ये 30 दिन और अगस्त के 10-12 दिन नियत के साथ डेली जो है पढ़ूंगा और अपनी हाफ बुक्स मैंने इतनी अच्छी कवर करनी है कि जितने मेरी जिंदगी में कभी अच्छे मार्क्स नहीं आए वो मैंने लेके आने हैं, तो अल्लाह ताला आपका साथ क्यों नहीं देंगे। सबसे पहली बात, आपने 5 टाइम की बच्चों नमाज पढ़नी है, चाहे आपको गर्मियों की छुट्टियां हैं, चाहे आपको कोई काम नहीं, चाहे आप बिल्कुल फारिग हैं। लेकिन जिसने 5 टाइम की नमाज ही नहीं पढ़ सकता, जो अल्लाह ताला की पढ़ाई ही नहीं पूरी कर सकता, वो दुनिया में क्या ही तरक्की करेगा या अल्लाह ताला उसे क्या ही कामयाबी अता करेंगे। तो आज मैं आप सबको प्रोवाइड करने वाली हूँ एक टाइम टेबल। ये टाइम टेबल मैंने क्रिएट किया है, पहली दफा मैंने अपने चैनल के ऊपर गोवर हेल्पिंग हैंड के स्टूडेंट्स के लिए टाइम टेबल की नीड समझी है, इसकी जरूरत समझी है कि उनको इसकी जरूरत है, वो अपना सिलेबस ऐसे कवर नहीं कर पाएंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे माइंड में नहीं था कि आपका सिलेबस बहुत ज़्यादा है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके साथ ज़्यादती अगर मैंने सिर्फ पाक स्टडीज़ के ऊपर या जनरल साइंस या मैथ्स के बारे में एक आधी वीडियो महीने में 2-4 दे दूँ और उनका सिलेबस कवर ना हो पाए, तो वो मेरे से पढ़ा तो उन्होंने क्या ही पढ़ा अगर उनके पेपर्स ही मेरी वजह से अच्छे ना हो पाए। तो इसलिए मैंने आपके लिए अपने लिए एक टाइम टेबल फॉलो किया है, इसको ज़रा ध्यान से सुने। सबसे पहले ना अपने सब्जेक्ट गिन लेते हैं। जब भी आप कोई टाइम टेबल बनाने लगते हैं, कोई ऑफिस का काम करने लगते हैं, सबसे पहले आपने चीज़ों को एनालाइज करना है। एनालाइज मतलब देखना है कि है क्या क्या, हमने खत्म क्या क्या करना है। सबसे पहले बच्चों आपके सब्जेक्ट गिनते हैं। 10th वालों के लिए जो मेरा ग्रुप है गोवर हेल्पिंग हैंड का, उनका यकीनन हर किसी का सब्जेक्ट होगा इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश तो कंपलसरी है, वो तो हर ग्रुप ने करना है। दूसरा सब्जेक्ट आपका बहुत इंपॉर्टेंट आ जाएगा उर्दू, जो बहुत कॉमन है, हर स्टूडेंट का, किसी भी ग्रुप का, चाहे वो बायो का, फिजिक्स का, जनरल साइंस का या किसी भी टेक्निकल ग्रुप का है। उसके बाद तीसरा जो आपका कंपलसरी लाजमी सब्जेक्ट आता है वो होता है इस्लामियात लाजमी, यानी कि इस्लामियात कंपलसरी। ये वो सब्जेक्ट है जो हर बच्चे ने करने हैं। उसके बाद आपका वो सब्जेक्ट जो किसी की समझ नहीं आ रहा है, इस साल 2026-27 की जो बुक आई है मैथ की, वो सबकी समझ से बाहर है। बच्चों को लग रहा है ये पास करना बहुत ही मुश्किल है, जबकि पिछली बुक कदरे आसान थी। लेकिन आपने करनी तो है ना, अब सर पे पड़ गई है तो करनी तो पड़ेगी। तो उसके लिए भी मैं आपको एक प्लान देती हूँ। सबसे पहले आप अपने सब्जेक्ट गिन लें, इंग्लिश, उर्दू, इस्लामियात लाजमी और मैथ। मेरे हर स्टूडेंट के, गोवर हेल्पिंग हैंड का हर स्टूडेंट, उसके ये 4 सब्जेक्ट तो लाजमी होंगे। अब आ जाते हैं स्पेशल स्टूडेंट जो गोवर हेल्पिंग हैंड से पढ़ते हैं, उनका जो मेन सब्जेक्ट है जनरल साइंस, वो भी आपने इसके अंदर इंक्लूड करें इस टाइम टेबल के अंदर।
ठीक है ना। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका सेकंड मेन सब्जेक्ट है पाकिस्तान स्टडीज मुताला पाकिस्तान। वो भी आपने लाजमी जो है इसको नजर रखना है, ये भी नई बुक है, इस साल पहला साल ही है। उसके बाद आपका लास्ट सब्जेक्ट जो है वो आ जाता है एजुकेशन। एजुकेशन वो सब्जेक्ट है जो कि उन बच्चों का है जिन्होंने एजुकेशन इखलाकियात रखी हुई है। कुछ बच्चों का इसकी जगह इस्लामियात इख्तियारी है और कुछ बच्चों का इसकी जगह एजुकेशन है। ये वो है जो ज्यादातर आर्ट स्टूडेंट सब्जेक्ट फॉलो करते हैं। तो अगर सब्जेक्ट देखे जाए तो हमारे पास बनते हैं 8 और दिन तैयारी के लिए देखे जाए हमारे पास बनते हैं 45। ये कम जुलाई से लेके 10-20 अगस्त तक हमने तैयारी खत्म करके फारिग होना है। तो हमारे पास 45 दिन है और 8 सब्जेक्ट है। अब अपने अपने कैलकुलेटर्स खोल लें जरा। अगर हम 8 दिन एक सब्जेक्ट को दें, ठीक है ना, आपके पास 7 सब्जेक्ट है तो 8 7 बनता है जी 7 7 49, 7 8 56। अब 56 दिन तो आपके पास अवेलेबल नहीं है। तो हर सब्जेक्ट इतना मुश्किल तो नहीं है। जैसे अगर जिनका एजुकेशन है उसको तो सिर्फ 4 चैप्टर है और उनके करने भी एक्सरसाइज वाले सवाल ही होते हैं, तो वो 8 दिन जो है ये मुश्किल सब्जेक्ट के लिए रख लें। जनरल साइंस और एजुकेशन के लिए वो 5 दिन रख लें। तो उनके एग्जैक्ट मिला के 45 दिनों में तैयारी खत्म हो जाएगी। तो अब मैं आपको टाइम टेबल देने लगी। टाइम टेबल देने के लिए सबसे पहले तो आपको सब्जेक्ट का अंदाजा होना चाहिए था, जो कि आपने कर लिया कि आपके पास टोटल जो है वो 7 सब्जेक्ट है। अपनी ना सारी इंफॉर्मेशन जो हमारी बनती जा रही है मैं यहाँ लिखती जाती हूँ। सबसे पहले मैं लिखूंगी सब्जेक्ट्स। सब्जेक्ट्स बच्चों मेरे पास कितने हैं, टोटल 7, ठीक है। उसके बाद मैं लिख लेती हूँ कि मेरे पास डेज। डेज मेरे पास कितने हैं, डेज बच्चों मैंने अपने पास रखे हैं 48 कर लें। चलिए 3 दिन आप ऊपर कर लें, 45 ऊपर 3 दिन कर लें, 48 डेज है 48 और सब्जेक्ट्स हैं 7। आपको पता ना 7 7 49। तो अगर आप डेली हर सब्जेक्ट को 7 दिन यानी एक हफ्ता, 7 दिन यानी कि एक वीक अगर हम हर सब्जेक्ट को दें, उसको दिन रात मेहनत करके उस सब्जेक्ट को उस वीक के अंदर इतना पक्का कर लें कि हमें पूरा साल पेपरों के एंड में भी तैयारी की वो हमें रिवीजन की जरूरत हो, तैयारी की जरूरत ना हो। तो 48 दिन के अंदर हम तो अपने 7 के 7 सब्जेक्ट के अंदर प्रो बन जाएंगे। ऐसा ही है ना। तो टाइम टेबल सेट हो गया। टाइम टेबल ये सेट हुआ है कि हम एक हफ्ता इंग्लिश को देंगे पूरा। एक हफ्ता मतलब कि दिन के 24 घंटे हैं और हफ्ते के जितने घंटे बनेंगे वो साढ़े घंटे। एक हफ्ते में ना ही तो आप कोई मूवी देखेंगे, ना ही तो आप कोई ड्रामा देखेंगे, ना आप क्रिकेट खेलेंगे, ना आप कुछ करेंगे। आप सिर्फ खाना खाएंगे, उठेंगे, सोएंगे और इंग्लिश की बुक खोल लेंगे। फिर खाना खाएंगे, सोएंगे, उठेंगे, इंग्लिश की बुक खोलेंगे। उन दिनों में सिर्फ आप और आपके साथ आपकी इंग्लिश की किताब और गूगल हेल्पिंग हैंड चैनल, बस इन चीजों का साथ होगा। क्योंकि आपने पढ़ना, नियत आपकी सच्ची है तो आपने अपने आप को धोखा नहीं देना कि मैं टीवी भी देख लेता हूँ, मैं आज छुट्टी भी कर लेता हूँ। अब नियत का दारोमदार अमल भी होता है। उसके बाद जो टेक्स्ट साथ दे आएंगे उसका सब्जेक्ट हम उर्दू रख लिया, जैसे कि हमने वो 7 दिन वो हफ्ता हमने उर्दू के पीछे लग जाना है। फिर अगला हफ्ता हम इस्लामियात लाजमी कर लेंगे। चौथा हफ्ता हम मैथ को दे देंगे। पांचवा हफ्ता हम साइंस को दे देंगे। छठा हफ्ता हम पाक स्टडीज को दे देंगे और 8वां हफ्ता हम एजुकेशन को दे देंगे। इस तरह से 7 हफ्तों के अंदर यानी कि 1.5 महीने के अंदर 49 दिन के अंदर हमने डेली एक एक हफ्ता करके अपने सारे सब्जेक्ट्स की आधी आधी बुक्स कवर कर ली होंगी। ऐसा ही है ना। समर वेकेशन के बाद, गर्मियों की छुट्टियों के बाद फौरन से जो पेपर्स आते हैं उनके अंदर आपकी आधी आधी बुक्स ही शामिल होती हैं। पूरी बुक्स का पेपर तो नहीं होता। तो अब उसका एक दफा सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। मैंने आपका सारा सिलेबस अपने दिमाग में इमेजिन किया है, तो मैं आपको एक दफा वो भी बना के देती हूँ। ये आप मेरे साथ टाइम टेबल बना रहे हैं। अभी मैंने ये आपको कंफर्म बना के सामने नहीं रख दिया आपकी, मैंने आपके साथ अपनी सोच जाहिर की है कि मुझे पता चले कि मेरे स्टूडेंट्स जो है वो मेरे आइडिया से मुत्तफिक भी है कि नहीं। तो बच्चों सबसे पहले ना आप सिलेबस देख लेते हैं। डिसाइड तो हो गया कि हमने एक एक हफ्ता सारे सब्जेक्ट्स को देना है और गूगल हेल्पिंग हैंड के साथ देना है। यानी कि हम रखेंगे ना जब इंग्लिश का हफ्ता, तो हम अपने चैनल के ऊपर बड़ा सा बैनर लगाएंगे इंग्लिश वीक, ताकि हर बच्चे को पता चल जाए कि ये इंग्लिश का वीक है। इस हफ्ते हमने अपने जिंदगी मौत इंग्लिश के साथ जोड़ लेनी है। अब इंग्लिश वीक के अंदर हम डे 1 रखेंगे और डे 1 का सिलेबस दे देंगे। डे 1 का सिलेबस का मतलब आपने इन्हीं 24 घंटों के अंदर अंदर ये सिलेबस खत्म करना है और उस दिन उसी की वीडियो आएगी। डे 2 को हम इंग्लिश का वीक 1 का डे 2 का सिलेबस दे देंगे और उसके अंदर 24 घंटों का आपके पास चैलेंज है कि आपने 24 घंटों के अंदर डे 2 का सिलेबस खत्म करके देना है। और उसकी हेल्प के लिए आपके पास डे 2 के सिलेबस पे जो काम होगा उसकी वीडियो आ जाएगी। जिस दिन मैथ होगा पूरा हफ्ता हम मैथ का डे 1 का सिलेबस, डे 2 का, डे 3 का सिलेबस देंगे और उसी की वीडियो आपको मिलती जाएगी और आपको पोस्ट भी नजर आती जाएगी सुबह उठते ही रोज कि आज डे 1, आज डे 2 और आज का ये सिलेबस है, आपने ये खत्म करना है। तो आपने अपनी मेहनत, अपना दिमाग नहीं चलाना
करना, सिर्फ आपने आंखें बंद करके गो हेल्पिंग हैंड पे बिलीव करना है और सुबह उठ के ईमानदारी के साथ उसकी पोस्ट चेक करनी है रोज। जिस दिन का जो सिलेबस होगा उसकी वीडियो देखनी है और उस सिलेबस को खत्म करना है, याद करना है, लिखना है। बस इतनी जिम्मेदारी आपकी है, बाकी जिम्मेदारी कामयाबी की जो है वो गौहर हेल्पिंग हैंड की है। सबसे पहले तो ना सिलेबस रिव्यू कर लेते हैं। सिलेबस रिव्यू कि हमने करना कितना कितना है और क्या क्या है, इसको तो डिसाइड कर लें। इसके लिए सबसे पहले बच्चों आप ये करो कि आप सबसे पहले इंग्लिश देखते हैं। इंग्लिश के अंदर आपके टोटल 10 के 12 चैप्टर हैं। 5 से 6 चैप्टर आप जो है 6 चैप्टर रख लें आप, 10 चैप्टर आई थिंक। तो 6 चैप्टर भी आधी बुक जो है, आधी बुक से थोड़ा ज्यादा बनते हैं, आपके पेपर के अंदर आ जाएंगे गर्मियों की छुट्टियों के बाद। इससे ज्यादा तो नहीं आ सकते। अब इसके अंदर आपके पास 1 से 2 पॉइंट्स आ जाएंगी। मैंने अभी सिलेबस देखा नहीं है, लेकिन मैं आपको सिलेबस बना के दिखा रही हूँ। जिस दिन मैं आपको काम दूंगी मैं आपको पूरा देख के बता के दूंगी कि आज का ये काम है, ये समरी है, ये चैप्टर है, ये सवाल जवाब है। तो 6 चैप्टर आपने करने हैं, उसमें से 2 तो समरी वाले चले गए, बाकी बच गए 4 चैप्टर। 4 चैप्टरों के सवाल जवाब, एमसीक्यूज और उसके अलावा आप लगा लें यही तो करने वाली चीज होती है वर्ड्स एंड टेंस। इसके अलावा तो चैप्टर के अंदर से कुछ नहीं करना होता। तो हमारे पास तो 7 दिन है, तो हमने 7 दिन के अंदर 2 दिन समरियां याद करनी, समरी वाले चैप्टर का और कुछ नहीं करते, ये बात आपको पता है। बाकी हमारे पास बच गए 4 चैप्टर। एक दिन एक चैप्टर के सवाल जवाब, एमसीक्यूज वर्ड्स एंड टेंस, एक दिन एक चैप्टर के सवाल जवाब, एमसीक्यूज वर्ड्स एंड टेंस, तीसरे दिन तीसरे के और चौथे दिन चौथे के। इस तरह एक एक दिन लगा के 4 चैप्टर भी खत्म कर लिए, 2 दिन समरियां कर ली, 6 दिन में सिलेबस खत्म हो गया, 7वें दिन रिवीजन कर ली। कैसा आइडिया, अच्छा है ना। उसके बाद अब आ जाते हैं उर्दू में। उर्दू में आपके पास बच्चों आती है 3 नज़में, आप रख लें, ठीक है ना। अगर आपके पास 10 चैप्टर हैं तो आप 3 नज़में और 2 गजलें और 10 चैप्टर हैं। ये आपका हाफ सिलेबस मैंने निकाला है देख के। तो 10 चैप्टर में से आप 5 चैप्टर रख लें उर्दू के, 3 नज़में और 2 गजलें। करने के लिए आपके पास है 7 दिन। एक दिन आप बैठे और तीनों की तीनों नज़मों की तशनीयां याद कर ली। एक दिन आप बैठे, आपने दोनों गजलों की वीडियो देख ली कि इसके अंदर क्या लिखा है, कैसे लिखा है, शायर क्या कह रहा है, उनको सुना, अपने अल्फाज के अंदर आप लिख सकते हैं। आपकी गजलें खत्म हो गई, निबट गई। 5 चैप्टर है, आपने डेली एक एक दिन बैठना है, 5 दिन। एक एक दिन तो ये होगी ना, एक दिन नज़मों का, एक दिन गजलों का, बाकी आपके पास बच गए 5 दिन। और आपने रोज का एक चैप्टर करना है। जिस दिन जो चैप्टर होगा उस दिन उसकी वीडियो आएगी, उसको सुनना है। उसको सुनने से आपको खुलासा याद हो जाएगा, सुनने से ही आपको उसके सवालों के जवाब आ जाएंगे और आपने उसको खत्म कर देना है। इंग्लिश बी और उर्दू बी अभी मैंने इसमें शामिल नहीं किया, उसके लिए मैं अलग से आपको 2 दिन दूंगी जिसके अंदर हम इंग्लिश बी उर्दू बी खत्म कर लेंगे। फिलहाल आप इंग्लिश या उर्दू ये खत्म करें, ठीक है ना। तो 7 दिनों के अंदर आपका सिलेबस खत्म हो रहा है। एक दिन के अंदर नज़में, एक दिन के अंदर गजलें और 5 दिन के अंदर 5 चैप्टर। 7 दिन के अंदर उर्दू का सिलेबस भी खत्म हो गया। अब आ जाते हैं इस्लामियात लाजमी की तरफ। इस्लामियात लाजमी के आपके बाब हैं, 5 बाब हैं या 7 बाब हैं टोटल। बुक अभी मैंने आपकी देखनी है, लेकिन आपके पास टोटल ज्यादा से ज्यादा 3 बाब आप कर सकते हैं तैयार। इससे ज्यादा आपका गर्मियों की छुट्टियों के बाद जो पेपर्स आएंगे उनके अंदर भी नहीं सिलेबस होगा और मुमकिन भी नहीं है कि आप इतने टाइम के अंदर इतना सिलेबस कर सकें। हर बाब के अंदर 3 से 4 या 5 चैप्टर हैं। आपने डेली ऐसा करना है, 7 दिन है ना आपके पास, 2 दिन के अंदर एक बाब खत्म करना है, 2 दिन के अंदर एक और 2 दिन के अंदर एक। जो लंबा बाब है ना जिसके अंदर ज्यादा चैप्टर है उसके लिए हम रखते हैं 3 दिन। जैसे कि मैं देखें, बाब अव्वल अगर हमारा छोटा है तो उसके लिए हमने रख लिए 2 दिन। फिर बाब दोम जो है वो हमारा बहुत लंबा है तो उसके लिए हमने रख लिए 3 दिन। और अगर हमारा जो बाब सोम है वो भी छोटा है तो उसके लिए अगेन हमने रख लिए 2 दिन। तो 2 2 4 और 3 7 दिनों के अंदर आपके 3 बाब कंप्लीट हो जाते हैं। और जिस दिन आपके ये वाले डेज चल रहे होंगे ना इस्लामियात के, उस दिन मैं आपको उन्हीं की वीडियो दूंगी और वही बातें जो है आपको चैनल के ऊपर बार बार नजर आएंगी, ताकि आपके जहन में आता रहे आज ये वाला बाब चल रहा है और आज इसका ये वाला काम है। उसके बाद आ जाते हैं मुश्किल तरीन सब्जेक्ट जो कि किसी को नहीं पसंद आ रहा, जो कि किसी को नहीं समझ आ रहा, वो है मैथ। अब अगर हम मैथ का सिलेबस कवर करने चाहें ना तो वो आपकी बस की बात नहीं है। मैं आपसे झूठ नहीं बोलूंगी, वो आपकी बस की बात नहीं है। मैंने देख लिया मैथ की बुक खोल के, ये स्टूडेंट्स अभी इतने काबिल नहीं हुए कि ये पूरी बुक जो है वो तैयार कर सकें। मैंने इसका आसान हल ये निकाला है कि आपको पेपर स्कीम के अकॉर्डिंग, अगर आपने वीडियो नहीं देखी मेरी जाकर देख लेना, मैथ पेपर स्कीम मैंने ये बताया था कि मैंने तीसरा, चौथा, 5वां और 7वां ये 4 चैप्टर जिसने तैयार कर लिए ना, आधे से ज्यादा नंबर का पेपर उसका तैयार हो गया। अब आपके पास दिन है 7 और आपने पहला दूसरा चैप्टर नहीं करना, वो आपने छोड़ देना। पहला दूसरा चैप्टर मैंने कटवा दिया, ठीक है ना। आपने तैयार करना है चैप्टर नंबर तीसरा, बहुत आसान है, मैट्रिक्स वाला। हर साल पहले भी था, जो पिछली बुक थी पुरानी उसके अंदर भी था, उन बच्चों ने भी किया, आप भी कर लेंगे, कोई अनोखी चीज नहीं है। चौथा चैप्टर है, 5वें चैप्टर की 5 एक्सरसाइज है, चौथे चैप्टर की 3 एक्सरसाइज है, 7वां चैप्टर भी इजी है। अब मैं अगर आपको 7 दिन के अंदर ये सारा चैप्टर शुरू से एंड तक करवाने लगूं तो 7 दिन के अंदर एक चैप्टर नहीं खत्म होता। मैंने आपके लिए करना है, मैंने आपके लिए डे 1 के ऊपर
चैप्टर नंबर 3 में से सारे इंपॉर्टेंट शॉर्ट और इंपॉर्टेंट लॉन्ग आपको सिखा देने हैं। मतलब कि मैं आपको 15 शॉर्ट और कोई 5 लॉन्ग इकट्ठे तैयार करवा दूंगी उसी दिन के अंदर। उसके अंदर मैंने आपको कहना है कि आपका चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया बस। मैंने आपको सब कुछ नहीं करवाना, मैंने आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें करवानी है कि बस आप उनको पेपर के अंदर करें और अपने, अगर आपका 75 मार्क्स का पेपर है ना, तो 50 पेपर नंबर ले आए। बस मेरा इतना इरादा है। उसके बाद अगर चैप्टर नंबर 4 की बारी है उस दिन, तो मैंने आपके लिए इतना रखना है कि आपको एक दिन चैप्टर नंबर 4 में से 15 से 20 शॉर्ट और 8 लॉन्ग जो इसके अंदर इंपॉर्टेंट है, जो कि आने वाले हैं पेपर के अंदर, वो करवा दूं। अगर आपने पूरे चैप्टर के अंदर से 8-8 लॉन्ग भी तैयार कर लिए ना, तो आपका पेपर सोल्व हो जाएगा। इसी तरह बच्चे तैयारी करते हैं, पूरा चैप्टर करने बैठे तो फिर तो साल भी आपको कम है। 10th की तैयारी के लिए वैसे भी दिन कम होते हैं 9 की बजाय, 9 के अंदर साल ज्यादा मिलता है। 9 के पेपर देके फारिग होते हैं, अगले साल उससे पहले ही 10 के पेपर आ जाते हैं। तो इसका हल यही आपको मिलेगा कि आप 7 दिन मेरे साथ, मैं 2-2 दिन इन दोनों को दूंगी, तीसरे चैप्टर को, पांचवें चैप्टर को, क्योंकि ये लंबे है, ठीक है ना। बल्कि पांचवें चैप्टर के तो आप 3 दिन ही रख लें, 3-2-5 और एक-एक दिन इन दोनों का दूंगी। ये इजी है, 6-7, तो 7 दिन के अंदर मैं आपको ये खत्म करवा दूंगी जब आपका मैथ का वीक स्टार्ट करवाऊंगी। उसके बाद ये आपका कंपल्सरी सब्जेक्ट का सिलेबस सबका डिसाइड हो गया। सारा सिलेबस 7-7 दिन के अंदर कवर हो रहा है, इस्लामियात लाजमी का भी, मैथमेटिक्स का भी, उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। लेकिन मैथ का हम सिर्फ इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा करेंगे, जो बच्चों के 50 तक नंबर आ जाए, इतना हिस्सा। कि बच्चे पहले ये तो तैयार कर लेना, जो टॉपर होंगे वो इसके बाद एक्स्ट्रा तैयारी करना चाहें तो वो उनको टाइम मिल जाएगा, लेकिन आप पहले बेसिक नंबर का पेपर तैयार करें। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने इलेक्टिव सब्जेक्ट की तरफ। अब वो बच्चे देखें जिनके सब्जेक्ट हैं, जिनके नहीं है वो बस इतना सिलेबस याद रखें। जी साइंस की तरफ, जनरल साइंस के बच्चों बहुत आसान बात है, आपके पास अब 7 से 11 तक आपने चैप्टर करने हैं। पहले 6 आपकी क्लास 9 में से, 7 to 11 आपके 5 चैप्टर हैं। अगर आपकी गर्मियों की छुट्टियों के बाद आधी बुक के भी पेपर होते हैं, हाफ बुक के, तो आपके कितने चैप्टर हो जाएंगे? 3 चैप्टर हो जाएंगे, 7, 8, 9। अब ये 3 चैप्टर और दिन है आपके पास 7 तैयार करने के लिए। तो मैंने ये करना है, आपको पहले दिन चैप्टर नंबर 7 के सारे शॉर्ट करवा दिए, 25 शॉर्ट दिए आपने, 25 के 25 याद किया, उनको लिखा, आपका चैप्टर नंबर 7 डन हो गया। दूसरे दिन आपको चैप्टर नंबर 8 के अंदर से 25 शॉर्ट करवा दिए, इंपॉर्टेंट सारे ढूंढ के जो पेपर में आते हैं, जिनका ताल्लुक है, एक्स्ट्रा चीजें नहीं करनी, तो आपका चैप्टर नंबर 8 भी खत्म हो गया। फिर 25 शॉर्ट आपको चैप्टर नंबर 9 से करवा दिए, तो आपका चैप्टर नंबर 9 भी खत्म हो गया। इस तरह आपका 3 दिनों में चैप्टर नंबर 7, 8, 9 के शॉर्ट एमसीक्यूज हो जाते हैं। अब बारी आ गई लॉन्ग की। जिन बच्चों ने सिर्फ शॉर्ट और एमसीक्यूज करने हैं, पास होना है, वो लॉन्ग छोड़ देना मेरी, उन 3 दिनों में रेस्ट ले लें। जिन्होंने अच्छे मार्क्स लाने, टॉपर्स हैं, वो लॉन्ग के लिए बाकी 3 दिन जो है वो मुझे दें। 3 दिन मैंने आपको शॉर्ट करवा दिए। 3 दिनों में मैं आपको एक दिन चैप्टर नंबर 7 के, एक दिन चैप्टर नंबर 8 के और एक दिन चैप्टर नंबर 9 के इंपॉर्टेंट अहम जो पेपर में आते हैं वो सारे लॉन्ग करवा दूंगी। यानी कि अगर आज चैप्टर नंबर 7 का इंपॉर्टेंट लॉन्ग का दिन है, तो आज हम उसके 4 से 5 पूरे चैप्टर में से इंपॉर्टेंट लॉन्ग कर लेंगे। इस तरह 3 दिनों में लॉन्ग हो जाएंगे तीनों चैप्टर के, 3 दिनों में शॉर्ट और एमसीक्यूज हो जाएंगे। 6 दिन, एक दिन में हम रिवीजन कर लेंगे, ये जो बच जाएगा, या हम इंपॉर्टेंट चीजें जो हमारी रह गई हैं वो खत्म करेंगे। और 7 दिनों के अंदर आपके जनरल साइंस के भी 3-3 चैप्टर खत्म। तैयारी ऐसे ही होती है। छुट्टियों के 1 महीने के अंदर अगर आप किए ना, मैं अब शुरू करता हूँ, एक एक टॉपिक करके खत्म करता हूँ, तो वो आपका कभी खत्म नहीं होगी तैयारी, आपको 1 साल भी कम है। तैयारी करने का तरीका बच्चों यही होता है, आपके टीचर्स आपको ऐसे ही पढ़ाते हैं और आप अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, उन पर यकीन करके। अगर आपको यकीन है मेरे पर कि जो मैं 25 शॉर्ट और इम्पोर्टेंट लॉन्ग करवाऊंगी, इनमें से आपका पेपर पूरा होगा, तो आप मेरे पे एतबार करेंगे तो होगा। उसके बाद आ जाते हैं पाक स्टडीज की तरफ। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, एक्चुअली ये भी कंपलसरी ही सब्जेक्ट है, सब बच्चों का है। यानी कि जिन्हों के आर्ट्स है, साइंस है, सबने करना ही करना है। अब इसके टोटल 8 चैप्टर हैं। मैं हाफ बुक के अंदर आए तो पहले 4 चैप्टर आते हैं। अब आपने करना यह, पहले 4 चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन 4 दिनों में करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। और लॉन्ग क्वेश्चन स्कीम के अकॉर्डिंग हम कोई से 2 चैप्टर की कर लेंगे, जो कि स्कीम के अंदर आते होंगे तैयार, अभी जो बुक के शुरू के हिस्से में होंगे उन 2 चैप्टर्स के। तो स्कीम के अकॉर्डिंग जिन 2 चैप्टर्स के हमने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं, उनके लिए हम रखते हैं बाकी 3 दिन। 4 दिन हमने रख लिए शॉर्ट और एमसीक्यूज के लिए, 4 चैप्टरों के, हर रोज 1 चैप्टर के शॉर्ट एमसीक्यूज, 1 चैप्टर के शॉर्ट एमसीक्यूज। और फिर जो हमारे पास 3 दिन बचेंगे, उसके अंदर हमने कोई से 2 चैप्टर के लॉन्ग करने हैं, और लॉन्ग उसी तरह करेंगे, सारे सारे नहीं करेंगे, इंपॉर्टेंट वाले करेंगे। उसके अलावा मैं जो इंपॉर्टेंट के अंदर कटिंग होगी ना, जैसे लॉन्ग क्वेश्चन बहुत लंबा है, आपको कोई लॉन्ग क्वेश्चन मैं आपको एक मिसाल के तौर पर दिखाती हूँ कि आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन है वो नहीं याद होगा। जैसे ये लॉन्ग क्वेश्चन है तहरीक अलीगढ़ के इकदामात। अब ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है और इसके 8 पॉइंट है।
अब आप कहेंगे टीचर मैं इतनी कोशिश करती हूँ, मुझे ये 8 पॉइंट नहीं याद होते, तो मैं आपको इनके अंदर कटिंग की हुई वीडियो जो है उनके लिंक सेंड कर दूंगी। आपने इनके अंदर कटिंग करना है, मेरी वर्डिंग में सुनना है और आपको 5 मिनट के अंदर याद हो जाना है। तो मैं इस तरह से आपको पूरी तैयारी करवाऊंगी, आपने सिर्फ ट्रस्ट करना है गॉड हेल्पिंग हैंड के ऊपर। 7 दिन के अंदर ये भी तैयारी खत्म, पाक स्टडीज भी। आखिरी और आसान तरीन सब्जेक्ट हमारा रह गया एजुकेशन, जिन बच्चों का है इखलाकियात, जिनका इस्लामियात इख्तियारी है, उनको भी मैं बाद में बताऊंगी। अभी एजुकेशन वालों की बात करते हैं। एजुकेशन के आपके सिर्फ 4 चैप्टर है, आपने बाहर वाले शॉर्ट लॉन्ग एमसीक्यूज तैयार करने हैं। हाफ बुक के 2 चैप्टर बनते हैं। मेरा मशवरा ये है आप चारों चैप्टर के शॉर्ट और एमसीक्यूज तैयार कर लें फुल बुक के। चाहे अभी हमें हाफ बुक करने हैं, लेकिन ये आसान है। आप चारों चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन प्लस एमसीक्यूज तैयार करें 4 दिन के अंदर। डेली एक चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन और एमसीक्यूज। और जो 4 दिन आपके पूरे हो गए, बाकी 3 दिन रह गए। 3 दिन के अंदर आपको 2 चैप्टरों के लॉन्ग क्वेश्चन के निशान लगवा देंगे, कटिंग करवा देंगे, उनको आसान कर देंगे, आप उनको याद कर लेना। इस तरह से 7 दिन के अंदर आपका एजुकेशन भी खत्म। तो यहाँ पे आपके 48 डेज भी खत्म हो जाएंगे और आपके जो है वो हफ्ते भी खत्म हो जाएंगे। 7 ही हफ्ते बनते हैं, 7 वीक्स, यानी कि 7 दिन का एक हफ्ता। एक हफ्ते एक सब्जेक्ट, 7 ही आपके सब्जेक्ट हैं। 7 सब्जेक्ट 7 हफ्तों में 48 दिनों में खत्म हो जाएंगे। और जिस दिन आपने स्कूल जाना, आपका माइंड बिल्कुल रिलैक्स होना है कि मैंने हर चीज तैयार की हुई है, मैंने पूरी छुट्टियां गॉड हेल्पिंग हैंड के शेड्यूल के अकॉर्डिंग काम किया है, अब मैं फ्री हूँ। अब आपने मुझे ये बताना है कमेंट सेक्शन के अंदर कि आपको मेरा शेड्यूल, मेरा टाइम टेबल बनाना अच्छा लगा या नहीं लगा, आप इसको फॉलो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। आप लोगों के कमेंट ये डिसाइड करेंगे। और अगर आप लोग मेरा टाइम टेबल फॉलो करने के लिए, मुझे 10 से 15 भी स्टूडेंट्स अग्री हो गए ना कि हम आपके टाइम टेबल के साथ हैं, तो मैंने अगले दिन से ना डे 1 स्टार्ट कर देना है। अब बात है कि डिसाइड करने वाली ये कि कौन से सब्जेक्ट का कौन सा वीक पहला रखना है, कौन सा सब्जेक्ट आखिरी वीक करना है, ये आपके ऊपर मैं चॉइस छोड़ती हूँ। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर सजेशन दें, जिसके सबसे ज्यादा वोट होंगे वही हम सिलेक्ट करेंगे। आप ऐसे लिख के रहें जैसे कि टीचर वीक 1 हमारा होना चाहिए इंग्लिश का, ठीक है ना। आपने बताना है कि पहला हफ्ता हम 7 दिन सिर्फ इंग्लिश ही करेंगे। सिलेबस मैं बताऊंगी, डेली जो करना है वो मैं बताऊंगी, वीक आपके कमेंट के अकॉर्डिंग जो सबसे ज्यादा वोट होंगे वो करेंगे। जैसे फिर आप मुझे बताएं टीचर वीक 2 हमारा इंग्लिश है, उसके बाद पहले मैथ खत्म करवा दें कि मैथ की टेंशन खत्म हो जाए। फिर आप मुझे कह सकते हैं टीचर वीक 3, क्योंकि मैथ का काफी लंबा होता है, हम थक जाएंगे हमारे माइंड, तो आप उर्दू रख दें कि हम आसान सब्जेक्ट कर लें। फिर आपकी उर्दू ईजी है, तो आप हमें वीक 4 के अंदर जो है वो पाक स्टडीज करवा दें कि वो भी जरा लेंथी होता है, जरा करने वाला होता है। अब पाक स्टडी से आपका माइंड थोड़ा थक जाएगा, तो वीक 5 के अंदर आप हमें कहें कि इस्लामियात लाजमी रख लें कि वो जरा अपने पास से भी सब्जेक्ट कर सकते हैं, वर्ड टू वर्ड लिखना जरूरी नहीं होता। फिर वीक 6 के अंदर आपके पाक स्टडीज हो गया, तो आप जनरल साइंस भी खत्म करवा दें। अब लास्ट वीक, क्योंकि बिल्कुल एंड का टाइम होता है, बच्चों के पास कहीं के स्कूल खुल भी जाते हैं, जल्दी हड़बड़ मची होती है, तो उसके लिए आप आसान तरीन सब्जेक्ट एजुकेशन रख लें लास्ट सब्जेक्ट। जैसे मैंने आपके सामने जो है बैठे बैठे अभी अपने माइंड से ये शेड्यूल रेडी कर लिया 7 वीक का, कि वीक 1 के अंदर मैं इंग्लिश करवाऊंगी, वीक 2 के अंदर मैथ, वीक 3 के अंदर उर्दू, वीक 4 में पाक स्टडी, वीक 5 में इस्लामियात लाजमी, वीक 6 में जनरल साइंस और वीक 7 में एजुकेशन। अगर आपको यही वाला शेड्यूल बेस्ट लग रहा है, कमेंट के अंदर लिख दें हमें आपके वाला शेड्यूल अच्छा लग रहा है। अगर आपके पास अपना कोई मशवरा है, अपनी कोई सजेशन है, तो वो दे देंगे। टीचर इंग्लिश इधर कर लें, उर्दू इधर कर लें, पाक स्टडीज इधर कर लें। और सब्जेक्ट आपने सिर्फ डिसाइड करना है कि मैंने ये वीक मेरे साथ स्टार्ट करना है कि नहीं करना। उसके अंदर क्या करना है, आज सुबह डे 1 है, इंग्लिश का आज का क्या होमवर्क है, ये सब कुछ आपको मैं बताऊंगी। सुबह सुबह मैं उठ के सबसे पहले जो है वो पोस्ट लगा दूंगी कि आज हमारा डे 1 का ये होमवर्क है। 2 बजे पूरे जो है ना आपको उसकी वीडियो मिल जाएगी कि ये जो आपका डे 1 का होमवर्क है ना, इसके अंदर आपका ये काम है, आपने आज ये करना है। अब उसके अंदर कुछ चीजें समझाने वाली होती हैं, जैसे इंग्लिश है डायरेक्ट इनडायरेक्ट समझाने वाली है, ये पैराग्राफ नहीं समझ आ रहा, तो जो पढ़ाने वाला काम है ना, जो आपने कि मुझे समझ नहीं आ रहा ये मुझे पढ़ा दें, ऐसी वाली वीडियो सारी आया करेंगी 6 बजे। 6 बजे आपकी डेली बच्चों ये वीडियो आया करेगी, जो आपका काम है, जो मैंने आपको सिखाना है, जो मैंने आपको समझाना है, जो मैंने आपको पढ़ाना है, जो मैंने आपको काम देना है कि बच्चों आज का ये काम है। जो जैसे उर्दू का बहुत आसान सब्जेक्ट का एक खुलासा है, वो मैं आपको सारा तो नहीं पढ़ाऊंगी ना, आप खुद भी कर सकते हैं। तो मैं आपको 2 बजे काम बता दूंगी आके कि उर्दू का खुलासा ये काम है, आप लोग करना शुरू कर दें। आप लोगों ने करना शुरू कर दिया, जो आपको नहीं समझ आया वो मैंने आपको 6 बजे आके लाइव समझा दिया। तो इस तरह से आपने दिन में 3 टाइम मेरे साथ कनेक्ट रहना है। सुबह उठते ही सबसे पहले आपने मोबाइल खोल के मेरी पोस्ट देखनी है, आपका माइंड बन जाए
कि आज का हमारा ये काम है, हमने ये करना है। पोस्ट देखने के बाद आपने 2 बजे जो है वो वीडियो देख के होमवर्क ले लेना है कि आज का होमवर्क ये है, और 6 बजे आपने उसके अंदर से आपको जो नहीं आता, जो उसके अंदर आपको समझने वाली चीजें हैं वो कर लेनी है। और इन डेज के अंदर ही, जैसे इंग्लिश का वीक चल रहा है चाहे उर्दू का वीक चल रहा है, जो मैथ के एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे ना, मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। ठीक है, आप लोग वो देखेंगे ना देखें वो आपकी मर्जी है। मैं इसलिए वीडियो अपलोड करती जाऊंगी कि जो अगर आपने इंग्लिश के साथ डे इंग्लिश का लेकिन एक क्वेश्चन मैथ का सीख लिया ना, तो जब मैथ का वीक आएगा ना वो आपके लिए आसानी है। अगर आपने उर्दू के वीक के अंदर उर्दू का डे चल रहा है लेकिन एक आधा क्वेश्चन आपने मैथ का जो आपको नहीं आता वो सीख लिया ना, तो जब मैथ का वीक आएगा ना तो आपने पहले से सीखा होगा, आपको वो समझ आना शुरू हो जाएगा। इस तरह पाक स्टडीज के सवालों के जवाब मैं साथ साथ लिखवाती रहूंगी रोज चैप्टर के। आपने वो करने हैं या नहीं करने, आपने उनके शॉर्ट क्वेश्चन के आंसर बुक के ऊपर लगा के रख लेने हैं। मैं सिर्फ निशान लगवा दूंगी कि अपनी बुक के ऊपर सॉल्व कर लो, ये एमसीक्यूज, ये शॉर्ट क्वेश्चन, ये लॉन्ग क्वेश्चन। जनरल साइंस के मैं वही साथ करूंगी। सिर्फ ये 2 सब्जेक्ट होंगे जिनकी मैं रैंडम वीडियो डेली अपलोड करती जाऊंगी, चाहे ये आपका वीक चल रहा है या नहीं चल रहा। वो सब्जेक्ट है मैथ और पाक स्टडीज। वो मैं इसलिए करूंगी कि आपका मैथ का वीक अगर नहीं किया ना, आप बाकी सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक एक सवाल सीखते जाएं, ताकि जब मैथ का वीक आए तो आपको तब तक बेस बन गई हो कि इसकी कुछ तो पता हो कि इसमें क्या करना है। और पाक स्टडीज के मैं आपकी पूरी बुक के शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एमसीक्यूज के निशान लगवा दूंगी, लेकिन करने आपने वही है जो आपका पाक स्टडीज का होमवर्क वीक आएगा उसके अंदर। तो बच्चों ये था मेरा आपके लिए बहुत ग्रेट प्लान, मेरे ख्याल से तो गॉड हेल्पिंग हैंड के अकॉर्डिंग मैंने आपके लिए बनाया है कि इतनी मेहनत, इतनी सोच मैंने आपके लिए रखी है कि आपके पेपर्स अच्छे हो, मुझे से कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन आपने कमेंट के अंदर थैंक यू बोल के जाना है और अपना मशवरा देंगे कौन कौन फॉलो करना चाहता है मेरा स्केड्यूल।